नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में आयोजित कई अकादमिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की यात्रा पर। उदयपुर, निम्बाहेड़ा और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल समेत देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश की संभावना। इंडोनेशिया में 24 घंटों के भीतर तीसरी बार आया भूकंप। 6.0 तीव्रता के झटकों से डोली टोमिनी की खाड़ी। मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। और श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट के पहले दिन भारत का दबदबा। आज दूसरे दिन 2 विकेट पर 288 के आगे खेलेगी टीम इंडिया। देवदत्त पेडिकल 131 रन पर नाबाद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में आयोजित होने वाले कई अकादमिक, स्मृति और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उपराष्ट्रपति चेंगलपट्टू के कट्टन कुलथूर स्थित SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 17 अगस्त को उपराष्ट्रपति तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद वे तंजावुर में SASTRA डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूबी और रजत जयंती समापन समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज अलवर के विजयनगर ग्राउंड में सरस डेयरी परिसर के नवीन डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे आधुनिक डेयरी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रोसेसिंग और कैटल फीड प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की बड़ी घोषणा करेंगे। साथ ही तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को रिमोट के जरिए सीधे उनके खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्री राज्य के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री युवाओं के लिए रोजगार उत्सव के तहत 10,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल समेत देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री कार्यकाल निर्णायक फैसलों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाना जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत की सामरिक ताकत का संदेश दिया तो कारगिल युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने देश का हौसला बढ़ाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी परियोजनाओं से देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली। लेकिन अटल जी की पहचान सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं थी,
उनकी ओजस्वी वाणी, बेबाक अंदाज और कविता ने उन्हें राजनीति से आगे एक लोकप्रिय जननेता की पहचान दी। देश उनकी पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और राजनीतिक विरासत को याद कर रहा है। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रविवार को राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की घोषणा की। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तेलंगाना, बिहार तथा विदर्भ में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई हैं। इंडोनेशिया में एक के बाद एक आए भूकंप के कई झटकों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया की मौसम और भूभौतिकी एजेंसी के मुताबिक पहले 7.7 तीव्रता का ये भूकंप फ्लोरेस द्वीप पर आया। उसके बाद इंडोनेशिया के दूसरे छोर पर 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसके बाद दर्जनों झटकों से सैकड़ों इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बचाव दल इस जबरदस्त भूकंप के बाद बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा है। बिजली गुल होने और संचार बाधित होने से बचाव और नुकसान के आकलन में बाधा आई है। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। टीम इंडिया आज अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन के आगे खेलेगी। कल पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो 32 रन बनाकर रन आउट हुए। हालांकि इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पड्डीकल के बीच बड़ी साझेदारी देखने को मिली। केएल राहुल 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए। इस बीच देवदत्त पड्डीकल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की। भारतीय टीम को दूसरा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 16 के स्कोर पर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए। देवदत्त पड्डीकल 131 तो ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। और महिला FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पूल डी के इस मुकाबले में भारत के सामने दुनिया की नंबर 2 टीम और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन की कड़ी चुनौती होगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि नए फॉर्मेट
और पूल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी को देखते हुए टीम धीमी शुरुआत का जोखिम नहीं उठा सकती। भारतीय टीम ने यूरोपीय परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए काफी समय यहां बिताया है। टीम ने वैगनर स्टेडियम में अभ्यास किया और मेजबान तथा मौजूदा विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेला। भारत की टीम में 11 खिलाड़ी पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन टीम में बड़े मुकाबलों का अनुभव रखने वाली कई खिलाड़ी भी मौजूद हैं। गोलकीपर सविता 313 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ टूर्नामेंट की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये उनका तीसरा विश्व कप है। डिफेंडर सुशीला चानू, नवनीत कौर, निक्की प्रधान और नेहा गोयल भी 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं। FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की है। पूल डी में टीम इंडिया ने वेल्स को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और शुरुआती क्वार्टर में ही 2 गोल दागकर जीत की मजबूत नींव रख दी। संजय ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम का खाता खोला। इसके 4 मिनट बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। पहले क्वार्टर के बाद भारतीय टीम पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने लगातार आक्रामक हॉकी खेली। हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। हालांकि चौथे क्वार्टर में वेल्स ने वापसी की कोशिश की और सैम वेल्श ने 11वें मिनट में गोल कर अंतर कम किया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने इसके बाद वेल्स को कोई और मौका नहीं दिया। आखिरकार भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर विश्व कप अभियान का जीत के साथ आगाज किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।